सर क्या आज प्रोग्राम में आप आए? ये बहुत अच्छी बात है कि खलील साहब ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया, क्योंकि इसके द्वारा उर्दू लोगों को अलग अलग भाषाओं का अदाब जो है उसका परिचय करा रहा है। अगर देश में जो भी आज गड़बड़ हो रहा है, ये लोगों को दूसरी भाषा और संस्कृति का जानकारी नहीं होने की वजह से ऐसा हो रहा है। मैं समझता हूँ ऐसा कार्यक्रम करने से उनका आपस में ये अंडरस्टैंडिंग आ जाएगा और ये तो सामाजिक शांति के लिए बहुत अच्छा है। और जब हम दूसरी भाषाओं के संस्कृति के बारे में हम जानकारी हासिल करते हैं, हमारा दिल और विशाल हो जाता है। ये बहुत अच्छी बात है। सर हाल ही में हमने कर्नाटक में देखा है कि कई इश्यूज़ पर काफ़ी हंगामा हुआ और माइनॉरिटीज़ में पर्टिकुलरली इस ताल्लुक से तशवीश देखने को मिली, चाहे वो हिजाब का हो, हलाल कट हो, मंदिरों के अतराफ ट्रेडर्स का बाइकआउट का मामला हो। तो क्या हो रहा है सर, इसे आप किस नज़र से देखते हैं आज के हालात को? इसके बारे में मैं नहीं बोलना चाहता हूँ, लेकिन मुझे लगता है हम जितना ज़्यादा अलग भाषाओं को, अलग धर्मों के समर्थन को हम समझना कोशिश करते हैं, उससे सबका एक कुछ समाधान निकले। तो क्यों सर ये नफरत का जो धर्म के दरमियान है, तो शांति को फैलाओ ना। कैसे हालात को कैसे बेहतर बनाना चाहिए सर, लोगों की जब वो टर्की में शम्स तबरीज़ की हत्या हुई, जब जलालुद्दीन रूमी ने क्या किया, उन्होंने लिखा ना शम्स तबरीज़, उसके द्वारा उन्होंने इश्क को फैलाया ना। ऐसा करना चाहिए। इनके इश्क को और मोहब्बत को आम करने की ज़रूरत है, बस उतना ही। तो कैसे करेंगे सर? इसके बारे में सोचो, बात करो, बाकी लोगों के साथ इस रिश्ते से बात करो। तो शायरों की क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए, राइटर्स की क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए आज के हालात? जहाँ भी जिसी हालत में नफरत है, उस हालत में अच्छे शायरों ने अमन की बात किया है और मोहब्बत की बात की है। थैंक यू सर। किशोर प्रसाद साहब ने भी ये बात कही कि मोहब्बत और इसे मैं तो सिर्फ एक बात कहूँगा। बहुत पहले जिगर मुरादाबादी ने कहा है कि मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। तो आदमी को पहले इश्क पर जोर देना चाहिए। इश्क का मतलब इंसानियत से इश्क, हर चीज़ से इश्क। मीर तकी मीर ये कहा करते थे कि इश्क करो मियाँ, इश्क करो। मैं आपको बताऊं कि यहाँ जितने बुजुर्ग मुसलमान बुजुर्ग इस मुल्क में आए, आप गरीब नवाज ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की मिसाल दीजिए। जब वो हिंदुस्तान राजस्थान में आए थे तो वहाँ कोई मुसलमान था? तो उन्होंने उस वक्त के राजा के तमाम सोबतों को सहने के बावजूद वहाँ क़याम किया उन्होंने और मोहब्बत का पैगाम दिया। और वो पैगाम आज भी जिंदा है कि लाखों की तादाद में वहाँ लोग जाते हैं, जिनमें मुसलमानों की तादाद कम होती है, गैर मुस्लिमों की तादाद ज़्यादा होती है। तो सबसे अहम चीज़ क्या है कि आदमी को समझना चाहिए, दिल्ली को काबा समझना चाहिए, दिल्ली को काशी समझना चाहिए। दिल्ली सब कुछ है, दिल बदस्तावर के हज अकबरस्त। बस इतना ही कहूँगा। लेकिन आज के हालात में जो अमन और इत्तेहाद और बातें ये जो बातें हैं, ये पूरी सियासत है। हम तो एक दूसरे में है। कौन अमन को बिगाड़ रहा है? अमन को बिगाड़ने वाले चंद मुट्ठी भर लोग हैं, लेकिन उन मुट्ठी भर लोगों का कुछ चल नहीं रहा है। आप अमन अमान से जिंदा हैं इस मुल्क में, इस तरह से जिंदा हैं कि जो दूसरे मुल्कों में जिंदा नहीं है। इससे बढ़कर और क्या हो सकता है? ठीक है, लेकिन ये कहा जाता है कि जो अमन इश्क वो बिगड़ेगा नहीं, वो बिगड़ेगा नहीं। चाहे लाख कोशिशें हों, वो इस मुल्क में बिगड़ेगा नहीं। लेकिन चंद ताकतें ये कहती कि ऐसी बातें करने वाले
वो अंदर से डर रहे हैं, घबरा रहे हैं। डरने का कोई सवाल नहीं है। घबरा कर एक हमारे दोस्त, एक बहुत बड़े बातें कर रहे हैं। जो एक बहुत बड़े हमारे दोस्त, बहुत बड़े अदीब थे, आप तमाम लोग उनसे वाकिफ हैं। महमूद अयाज कहते थे कि हम इस मुल्क में दाई हैं। दाई का मतलब क्या है? दावत देने वाले। हम जो है होस्ट हैं, हम जो है मेहमान नहीं है यहाँ पर। हमको जो तालीम हमको देनी है, जो दिल की तालीम देनी है, जो असल अकीदे की तालीम देनी है, उस तालीम के लिए हम यहाँ मौजूद हैं और वो तालीम हम देते रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। मेहमान नहीं, मेज़बान। मेज़बान। हम पैगाम इस प्रोग्राम के ज़रिए, इस तकरीब के ज़रिए आप क्या देना चाहते हैं? ऐसा है कि आज का जलसा हिंदी अदब के बारे में डॉक्टर अजय कुमार सिंह का लेक्चर था और तकरीबन 4000 साल की लिसानी तारीख़ उन्होंने 40 मिनट में बिल्कुल पेश कर दी। वो एक अपने आप में बड़ी बात है और ये अच्छी बात है कि इस तरह का एक सिलसिला खलील मामून साहब ने शुरू किया है। हिंदी से शुरू हुआ, अगली दफ़ा पंजाबी, उसके बाद तमिल, तेलुगु, मराठी वगैरह, ये सिलसिला जारी रहेगा और ये एक बड़ी अच्छी शुरुआत है जिसके लिए मैं मामून साहब को और डॉक्टर अजय कुमार सिंह साहब को मुबारकबाद देता हूँ। तो ज़बानों के ताल्लुक से तासुब भी देखने को मिलता है, तंग नज़री भी देखने को मिलती है, ना ज़बानों के दरमियान जो टकराव की भी सूरत हाल देखने को मिलती है। नहीं, देखिए बोलने वालों के दरमियान ज़बानों में टकराव नहीं होता है, टकराव लोगों में होता है जो समझते नहीं हैं ज़बानों को। तो ये एक जो शुरू हुआ है सिलसिला, उसका यही है कि लोग एक दूसरे को आपस में समझें और जैसा डॉक्टर राधा कृष्णन ने कहा था, हिंदुस्तानी अदब एक ही है, वो अलग अलग ज़ुबानों में एक्सप्रेस हुआ है। तो उस लिहाज से डॉक्टर साहब ने आज पहला लेक्चर आज हमने देखा कि तीनों ज़बानें हमें सुनने को मिली, उर्दू, हिंदी और कन्नड़। जी, तो कैसे एक माहौल बन सकता है सर? बिल्कुल यही माहौल आगे बढ़ना चाहिए, होना चाहिए सर, इत्तेहाद होना चाहिए। जी। वो आपका तवील खिताब यहाँ पर रहा है सर कि एक दो अहम बातें आपके इस खिताब के ज़रिए आप बताना चाहिए। नहीं, ये खलील मामून साहब ने बड़ा अच्छा प्रोग्राम शुरू किया है, बहुत अच्छा एक सिलसिला शुरू किया है खलील मामून साहब ने और उनके साथियों ने मिलके कि जो हिंदी है या कन्नड़ है, जो हिंदुस्तान की भाषाएं हैं, उनमें क्या उनका अदब क्या है और भाषा क्या है, उसके बारे में एक दूसरे को जानकारी होनी चाहिए। क्योंकि जब हम किसी चीज़ को नहीं समझते हैं तो शक की नज़र से देखते हैं, जो समझने लगते हैं तो एक मोहब्बत पैदा होती है। तो इस लिहाज से बहुत अच्छा, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने ये सिलसिला शुरू किया है। तो हिंदी और उर्दू कैसे देखते हैं, दोनों ज़बानों? नहीं भाई, देखिए, हिंदी हो या उर्दू हो या कन्नड़ा हो या तमिल हो या अंग्रेजी हो, भाई अपनी अपनी भाषाएं हैं, अपनी अपनी जगह पे हैं, अपनी अपनी जुबान पर लोगों को फख्र होना चाहिए। लेकिन ये भी समझना चाहिए, जैसा कभी चंजीत सिंह साहब ने कहा कि अदब एक चीज़ है, वो दूसरी अलग अलग भाषाओं में, अलग अलग जुबानों में जाहिर होता है। जैसे कि हम कह सकते हैं कि रिलीजन केवल एक है, लेकिन वो अलग अलग रिलीजन जो है के रूप में, कहीं पे यहाँ पे इस्लाम के रूप में आया, यहाँ पे हिंदू के रूप में आया, वहाँ पे क्रिश्चियन के रूप में आया। तो ये हम, जैसे कबीर ने कहा फिर काशी भया राम भया रहीम, मोट चून मैदा भया बैठ कमीरा गीम। तो ये रिफाइनमेंट की बात है, समझने की बात है, इसको सटलिटी समझ, जब समझ मोटी होती है तो हमें ये फर्क बहुत दिखाई देते हैं, ज़्यादा ये दूसरा, लेकिन जब समझ हमारी महीन होती है, नफीस होती है, तब चीज़ें समझ में आता है कि ये चीज़ें सब एक दूसरे से मिली हुई हैं, मिली जुली हैं। आदमियत एक है, आदमी एक है, जुबानें अलग हैं, रहने वाले अलग हैं, खाना पीना अलग है, वो सब हैं। तो ये सब चीज़ें हमारे सामने आती हैं जब इस तरह का आदान प्रदान होता है। तो इस तरह का आदान प्रदान होता है, समझ बढ़ जाती है। बिल्कुल, हम देख रहे हैं कि नॉलेज बढ़ा है, हर चीज़ तरक्की कर चुके हैं। ये है कि नहीं टकराव है, तनाव है समाज में,
नहीं, ऐसा है। नफरत का माहौल भी है। अब ऐसा है कि भाई नफरत के माहौल में भी हम यही कहेंगे कि भाई हमारा पैगाम तो मोहब्बत है, जहाँ तक पहुँचे। अब टकराव लोग क्यों पैदा करते हैं इसके हम सब जानते हैं। वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं, वो हमेशा से होते आए हैं, ऐसी बात, ये कोई नई बात नहीं है, ये भी आप जान लीजिए। ऐसी कोई बात नहीं कि अब वो पैदा हुआ है, होता रहा है, लेकिन फिर भी समझने वाले लोग भी पैदा होते रहे हैं और समझाने वाले लोग भी पैदा होते रहे हैं, और सिलसिला ये जो अभी शुरू हुआ है इससे इसको बढ़ावा मिलेगा। शुक्रिया सर। ये ज़बान उस वक्त तक मशहूर और मारूफ नहीं हो सकती और अपने सेल में चली जाती है जब तक वो अवाम तक नहीं पहुंचती। कोई भी ज़ुबान उस वक्त तक परवान नहीं चढ़ सकती और पॉपुलर नहीं हो सकती जब तक उसका ताल्लुक अवाम से हो और रोजी रोटी से हो। तो ये एक सिलसिला शुरू किया है जनाब खलील मामून साहब ने कि मुकामी ज़बानों को साथ में लेके और ज़बानों को साथ में लेके उसका ताल्लुक उर्दू से हो, क्योंकि सकाफती तौर पे कहीं ना कहीं उर्दू को चंद लोगों ने मज़हब से जोड़ने की कोशिश की है, जिससे इसको हटना चाहिए। उर्दू की तरक्की के लिए ज़रूरी है कि दो चीज़ें हों, ये आम हो, आम ज़बान हो, आम बोल समझ की ज़ुबान हो, हिंदी से उसका ताल्लुक बढ़े और लोकल ज़बानों से, लोकल लोगों से, आम लोगों से उसका ताल्लुक बढ़े, जब जाके उर्दू जिंदा रह सकती है। तो इसलिए ये पहली कड़ी है। तो जिस तरह साहब ने वो कहा है कि हर माह एक प्रोग्राम होगा। सहमाही नया अदब जो है बेंगलोर से शाये होने वाला जरीदा है। उर्दू दुनिया में इसको बड़ी कद्र की निगाहों से देखा जाता है। इसके मुदीर आला हैं बरज़ग़र के मुमताज़ शायर जनाब खलील मामून साहब। नया अदब के इससे पहले भी कई बरसों पहले ऐसे अदबी इजलास हुआ करते थे, उसकी नोयत अलग हुआ करती थी कि पहले ये नया अदब जो है वो टैबलॉइड शक्ल में आता था, फिर इसके बाद ये मैगज़ीन की शक्ल में आने लगा, बाद किताबी सूरत में, और अब जो है ये काफ़ी ज़खामत से मामूर ये जरीदा है जिसमें नुमाइंदा अदब शाये होता है। हिंदुस्तान भर के जो उर्दू के उदबा, शोरा, नखाद हैं, उनकी तख्लीक़ात इसमें शाये हुआ करती हैं। और आज का ये जो प्रोग्राम मुनक़्क़द किया गया है ये एक सिलसिले की पहली कड़ी है। कोशिश ये की जा रही है कि हिंदुस्तान तहज़ीब व सक़ाफ़त का जहाँ गहवारा रहा है, मुख्तलिफ़ ज़बानों को भी इसमें दखल रहा है कि इसकी जो विरासत है, इसकी तहज़ीब है, उसको इस्तेहकाम बख्शे। कोशिश ये की जा रही है कि हिंदुस्तान की मुख्तलिफ़ जो ज़बानें हैं उनकी जो तारीख़ है, किस तरह से वो नशेब फराज से गुजरी है और उसका मौजूदा अदबी मंजरनामा क्या है, इससे रोशनास कराने के लिए, उर्दू हल्कों से रोशनास कराने के लिए कोशिश है। आगाज़ में हमने हिंदी से इसका आगाज़ किया है। डॉक्टर अजय कुमार सिंह जो साबिक डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस रहे हैं और हिंदी के बड़े नामवर शायर हैं, उन्होंने इसका खुतबा दिया, और डॉक्टर चिरंजीव सिंह जो साबिक एडिशनल चीफ सेक्रेटरी रहे हैं और वो भी हिंदुस्तान की कई ज़बानें और बैरूनी ममालिक की ज़बानों से उनकी वाकिफ़ियत है, उन्होंने सदारत की। अब ये सिलसिला चलता रहेगा। अगले माह पंजाबी अदब के सफ़र और उसके असरी मंजरनामे के हवाले से डॉक्टर चिरंजीव सिंह साहब अपना खुतबा देंगे। फिर इसके बाद दीगर हिंदुस्तानी ज़बानें जो हैं, तेलुगु, कन्नड़, तमिल और गुजराती, इस तरह से ये सिलसिला चलता रहेगा।